नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का खनिज, मिनरल्स। मैंने आपको जो है पोषण स्टार्ट करवाया था चैप्टर, और पोषण में दो प्रकार से बंटवाया था। एक तो लघु पोषक पदार्थ और दूसरा दीर्घ पोषक पदार्थ। एक तो कौन सा बंटवाया था, लघु, और एक कौन सा है, दीर्घ। ये सब किसके भाग हैं, पोषण के। पोषण ये दो प्रकार से हैं, और पोषक तत्व कौन से होते हैं, जो हमारी शरीर की ग्रोथ करते हैं। ठीक है। अब लघु में कौन सा आएंगे, जो ग्रोथ कम करते हैं, करते तो हैं ये भी ग्रोथ, लेकिन क्या करते हैं, ना के बराबर। जैसे मैंने बताया था इसमें विटामिन है, विटामिन के बाद में इसमें मैंने आपको बताया खनिज है, और खनिज के बाद में इसमें ये तो बताए थे विटामिन, खनिज और रेशेदार पदार्थ। रेशेदार पदार्थ, इसमें तीन चीजें बताई थी। इसमें आपका जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जल, ये ज्यादा वृद्धि करते हैं शरीर की, और ये क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, कम करते हैं। हाँ? बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। ठीक है, तो ये है। अब इसमें जो है आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा, खनिज। ठीक है, खनिज। तो हेडिंग डाल लेंगे खनिज। लिखेंगे हमारे शरीर में आयरन होता है। हमारे शरीर में आयरन होता है। ये क्या है, ये खनिज है भाई। आयरन क्या है, एक खनिज। और आयरन कहां कहां होता है शरीर में, आयरन होता कहां कहां पर है भाई। एक तो सबसे पहले ब्लड में होता है। किस में होता है, ब्लड में। भाई पूछा जाता है ना, मानव शरीर का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन के निर्माण में कौन मदद करता है, लोहा। लोहा मतलब आयरन। ये किसका सूत्र है, आयरन का ही है। इसका सूत्र क्या है, Fe। ठीक है, इसका सूत्र क्या है, Fe। अक्षय तुम चले जाइए, बता दो। इसके बाद में कैल्शियम होता है। देखो ये पूछा ही जाता है कि कहां पर, अब ये कहां होता है हमारे शरीर में, आयरन ब्लड में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब मैं इसमें डायरेक्ट ही बता रहा हूं, क्योंकि इसमें ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन आएगा कि हमारे शरीर में आयरन कहां पर होता है। तो कहां पर होता है, ब्लड में। ब्लड में सबसे ज्यादा होता है, जो हीमोग्लोबिन के निर्माण में क्या करता है, मदद करता है। और ब्लड में भी कहां पर, ठीक है, ब्लड के भी प्रकार हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो किस में होता है, आरबीसी। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। और ये है लाल रक्त कणिकाएं। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, लाल रक्त कणिकाएं। इसका जीवन काल बहुत बार पूछा गया है, 90 से 120 दिन होता है। 90 से 120 दिन होता है। तो ये ब्लड का अलग ही टॉपिक है, बताऊंगा मैं। तो हमारे शरीर में जो आयरन बनता है, वो बनता है हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में, HB मैंने शॉर्ट में लिख दिया, हीमोग्लोबिन। और किसमें, हीमोग्लोबिन किसका भाग है, ब्लड का। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी ऑप्शन आपको मिल सकता है, या तो ब्लड मिल जाएगा, या HB, या RBC। ठीक है, अब लिखेंगे कैल्शियम कहाँ होता है हमारे शरीर में। लिख लो, कैल्शियम शरीर में होता है, शरीर में होता है। तो बताओ सबसे ज्यादा कैल्शियम, और कैल्शियम का सूत्र क्या है, Ca। ये वाला सूत्र है। सबसे ज्यादा आपको पता है कहां पर होता है, हड्डियों में। हड्डियों में भाई, अगर आदमी की हड्डी टूट जाए, है ना, डॉक्टर के पास में जाता है वो, जो ऑर्थोलॉजिस्ट है, हड्डियों का, बीमार हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्थोलॉजी। क्या कहलाएगा, ऑर्थोलॉजी। तो ये ऑर्थोलॉजिस्ट लिखा होता है ना, तुमने बोर्ड पे देखा होगा, जो मान लिया प्लास्टर वगैरह करते हैं, हड्डियों की जांच करते हैं, जो हड्डियों को देखते हैं, चेक करते हैं डॉक्टर, ऑर्थोलॉजिस्ट, विशेषज्ञ, है ना, ये लिखा होता है। तो वे ऑर्थोलॉजिस्ट है, और उसका हड्डियों की जो बीमार हड्डियां हैं उनका अध्ययन कहलाता है ऑर्थोलॉजी। क्या कहलाता है, ऑर्थोलॉजी। तो वे क्या करते हैं, प्लास्टर चढ़ाते हैं, जो हड्डी वगैरह टूट जाती हैं। तो ये जो हड्डियां हैं ये किसकी बनी होती हैं, कैल्शियम की। मतलब सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है, कैल्शियम। और कैल्शियम हमें बताओ किससे प्राप्त होता है सबसे ज्यादा, दूध से। किससे होता है,
दूध से। होता तो सब में भी बहुत मतलब हर चीज में होता है कैल्शियम, थोड़ा बहुत, लेकिन सबसे ज्यादा किस में होता है? दूध में होता है। ठीक है, तो हड्डियों में कैल्शियम होता है। अच्छा, दांतों में देखो कैल्शियम दांतों में भी होता है, लिख लो यहीं, दांतों में भी होता है कैल्शियम। तो दांतों में, बाल में भी होता है, जो हमारे बाल हैं, बालों की ग्रोथ होती है वो कैल्शियम के कारण ही होती है। ठीक है, और बाल कमजोर होना तो भी कैल्शियम की कमी से ही है। हड्डियों में, दांतों में, बाल में, नाखूनों में क्या होता है? कैल्शियम। तो इनमें पाया जाता है कैल्शियम, हड्डियों में, दांतों में, बाल और नाखूनों में। और सबसे ज्यादा ये जो प्राप्त होता है कैल्शियम किससे होता है? दूध से। तुमने देखा होगा भाई, जो रनिंग करते हैं, जो बालक रनिंग करते हैं, उनकी जो पैर हैं उनमें ज्यादा दर्द होने लगता है कभी कभी, जिसे वो बोलते हैं सिम्पेन। ठीक है, एक तरीके से क्या है ये कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगर आप डॉक्टर के जाते हो तो देखते हो ना, तुम कैल्शियम की गोली लिखेगा है ना कि भाई इसे दूध के साथ में ले लेना। तो अगर तुम रनिंग कर रहे हो और वो टैबलेट आपने ले ली तो तुम्हें जो है हल्का हल्का दर्द कम महसूस होगा, अगर उसे लेकर आप दौड़ रहे हैं तो। ठीक है, वो कारण है। अगर आपने जो है कैल्शियम की पूर्ति कर ली अपने शरीर में, है ना, तो दर्द की तो कमी हो ही जाएगी ऑटोमेटिक अपना आप ही। और कई तरह की दवाई आती हैं, मेडिकल स्टोर पे भी उपलब्ध होती हैं, जैसे सिप्ला की है सबसे ज़्यादा, है ना, कैल्शियम। हाँ, तो ज़्यादातर लेते हैं। अब कैल्शियम क्योंकि क्या करता है? हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है कैल्शियम, और ये कैल्शियम हड्डियों में ही पाया जाता है। कमी हो जाएगी तो हड्डियाँ खोखली हो जाएंगी, है ना। दांत में भी अगर कैल्शियम की कमी होगी, ब्लड जाना स्टार्ट हो जाएगा, दांत टूट जाएंगे। बाल में ऐसी बाल की बात है, हेयर फॉल हो जाएगा। नाखूनों में भी नाखून टूट जाते हैं अपना आप ही ऑटोमेटिक, है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग किससे होते हैं? कैल्शियम से। तो कैल्शियम का बहुत आवश्यक तत्व है हमारे शरीर के लिए। ये जो मिनरल्स है, जो खनिज है हमारे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट लिखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम का सूत्र बताओ जरा। के। पोटेशियम का सूत्र क्या है? के। और ये किस में होता है? ये होता है किडनी में। ये कहाँ बनता है? किडनी में। पोटेशियम की शरीर में कमी हो जाए ज्यादा तो किडनी फेल हो सकती है ना। तो ये किडनी में, ब्लड में भी होता है थोड़ा, है ना। तो किडनी के साथ में यहाँ सेकंड लिख लेंगे, ब्लड में। नेक्स्ट लिखेंगे सल्फर और फास्फोरस। सल्फर और फास्फोरस सिंपल है, एस और पी, है ना। फास्फोरस का क्या है? पी। तो एस या पी, सल्फर और फास्फोरस। ये कहां पर बनता है? मांसपेशियों में। मांसपेशियां मतलब मसल्स में। अगर सल्फर और फास्फोरस की शरीर में कमी हो जाए तो मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी। क्या हो जाएगा? मांसपेशियां जो है, मसल्स कितनी होती है मानव शरीर में? मसल्स बताओ। 639। ठीक है, तो मसल्स से ही हमारा क्या बनता है? शरीर बनता है, शरीर की ग्रोथ होती है। तो सल्फर और फास्फोरस की यदि कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? मांसपेशियां कमजोर हो जाएगी। फिर है जिंक। जिंक का सूत्र बताओ जरा। Zn। जिंक ये होता है आंसुओं में। और एक हार्मोन होता है जिसका नाम है इंसुलिन। ये ऐसा हार्मोन है, इसकी कमी हो जाए ना शरीर में तो डायबिटीज हो जाती है व्यक्ति को, मधुमेह रोग। क्या हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से होता है रोग। ये आंसू और इंसुलिन में पाया जाता है ये। और कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में, जो शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। क्या नाम है उसका? अग्नाशय। शरीर की पहली बड़ी ग्रंथि यकृत और दूसरी बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, पैनक्रियाज। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो आंसू, इंसुलिन और अग्नाशय, जिंक, ये कुछ महत्वपूर्ण मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत लाभदायक है। इनकी कमी हो जाए शरीर में तो शरीर भी ठीक से वर्क नहीं करेगा। देख लो, सबकी योग्यता अपनी अलग अलग है। ठीक है भाई, ठीक हो गया? आया समझ में? नोट कर लिया आपने? चलो अगले टॉपिक पर चलेंगे। खनिज हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसमें जो मेन टॉपिक थे, जो न्यूट्रिशन हमारा टॉपिक चल रहा था, वो हो गया कंप्लीट पूरा। अब हम बात करेंगे
चलो कोई एक छोटा टॉपिक, आज हम बात करेंगे वायरस की। पहले तो हेडिंग डाल लेंगे वायरस। वायरस को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश हिंदी में? विषाणु। विषाणु। बताओ भाई ये जो वायरस है इसकी क्या कोई फुल फॉर्म होती है बायोलॉजी में? हाँ जी, क्या इसकी कोई फुल फॉर्म है? नहीं है, वायरस की कोई फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन कंप्यूटर में इसकी फुल फॉर्म है। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडरसाइज, ये इसकी कंप्यूटर वाली फुल फॉर्म है वायरस की। भाई वायरस कंप्यूटर में भी तो आता है और मानव शरीर में भी आता है, तो दोनों के लिए हानिकारक है। क्या है? दोनों के लिए हानिकारक है। वायरस कोई अच्छा थोड़ी है भाई। वायरस किसी मनुष्य का दोस्त हो सकता है क्या? नहीं। वायरस आ जाए तो वायरस से आदमी दूर भागता है। भाई कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो हम उसे भगाने के लिए क्या करते हैं? एंटीवायरस, है ना? एंटीवायरस डाउनलोड करना पड़ता है सॉफ्टवेयर। इसी तरीके से अगर ये वायरस हमारे शरीर में एंट्री कर गया तो क्या होगा? आदमी बीमार पड़ जाता है ना? आदमी क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। इसका जो अध्ययन है वायरस का, वायरस स्टडी ऑफ वायरस, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी, वायरोलॉजी। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी। वायरस एक सूक्ष्म कण है। वायरस एक सूक्ष्म कण है। सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटा कण है, जो हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देता। अब बताओ किसका यूज करना पड़ेगा इसे देखने के लिए? सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? ये एक सूक्ष्म कण है। और वायरस की जो बॉडी है वो किसकी बनी होती है? अमीबा की, अमीबा जैसी होती है वायरस की बॉडी। अमीबा अमीबा की तरह होती है। कैसी? देखो अमीबा की भी कैसी है? अमीबा की भी कैसी होती है? एक कोष की है। कैसी होती है भाई? एक कोष की है। दो तरह की ये होती है, एक तो बहुकोष की होती है और एक होती है एक कोष की है। कोशिका पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा आपको मैं, ठीक है? अभी फिलहाल ये समझेंगे जो वायरस की बॉडी है वो किसकी बनी होती है? अमीबा की तरह होती है। और अमीबा की बॉडी कैसी होती है? एक कोष की होती है। तो ये भी कैसी है? एक कोष की है। अगला पॉइंट लिखेंगे, वायरस के अंदर कुछ नहीं होता। मतलब कुछ नहीं कैसे? न तो माइटोकॉन्ड्रिया और न ही केंद्रक, ठीक है? न तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा न ही केंद्रक होता है। आपसे पूछा जाएगा, देखो भाई जिनमें ये दो चीजें होती हैं उसकी कोशिका भित्ति किसी न किसी चीज की बनी होती है। आपसे पूछा जाएगा कि वायरस की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बताओ। तो आपका आंसर होना चाहिए किसी की भी नहीं। क्या होना चाहिए? किसी की भी नहीं। तो ध्यान रख लेना, वायरस की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल किसी की भी नहीं बनी होती। किसी की भी नहीं बनी होती। किसी की भी नहीं बनी होती। जो ये वायरस है ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। वायरस जो विषाणु है यह वायरस सजीव और
निर्जीव के बीच की कड़ी है, मतलब संयोजक कड़ी है, बीच की संयोजक कड़ी होता है, संयोजक कड़ी होता है। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच का क्या है, एक संयोजक कड़ी है। यह परजीवी के रूप में रहता है, यह परजीवी के रूप में रहता है। अब सुनो ध्यान से, देखो इनका मतलब क्या है। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, मतलब सजीव जो जिनमें सांस चल रहा है, ठीक है। निर्जीव क्या चीज होगी, ये इनसे भी वायरस हमारे शरीर में एंट्री कर सकता है, तो ये क्या है, कड़ी है ना, एक दूसरे में जा सकता है इस तरीके से। यह परजीवी के रूप में कार्य करता है। परजीवी का मतलब समझते हैं क्या होता है, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हो, उसे बोलते हैं क्या, परजीवी, ठीक है। परजीवी की तरह कार्य करता है। एक क्वेश्चन आता है भाई, वायरस की खोज किसने की, इवन विस्की। वायरस की खोज किसने की, इवन विस्की। ध्यान रख लेना। तंबाकू के पेड़ में पाया जाने वाला वायरस का नाम, तंबाकू के पेड़ में पाए जाने वाले वायरस का नाम क्या है भाई, TMV। और ये अभी जो जेल वार्डर का पेपर हुआ था यूपी पुलिस में, ये क्वेश्चन आया था उसमें कि तंबाकू में कौन सा वायरस होता है, तो क्या होता है, TMV। उसकी फुल फॉर्म होती है तंबाकू मोसेक वायरस, तंबाकू मोसेक वायरस, TMV से शॉर्ट में बोलते हैं हम। किसने कहा कि जो वायरस है वो रवे के दाने जैसा है, तो एक साइंटिस्ट है WM स्टेनली, इन्होंने कहा कि जो वायरस है, वायरस रवे के दाने जैसा है। रवे का दाना मतलब बहुत ही बारीक, रवे के दाने जैसा है, जो हमें दिखाई नहीं देता। और जो चीज़ दिखाई नहीं देती वो फिर यंत्र से देखी जाती है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, माइक्रोस्कोप से। तो ये बात कही है WM स्टेनली ने, और इसकी खोज जो करी है वो करी है इवन विस्की ने, वायरस की। कर लिया नोट, बोलो। और वायरस की कमी से होने वाले रोग देखेंगे भाई, वायरस की कमी से होने वाला रोग। तो वायरस की कमी से है, अच्छा वायरस से, हाँ वायरस से होने वाला रोग, होने वाला रोग। वायरस की कमी हो जाएगी तो आदमी स्वस्थ ही ना हो जाएगा। तो वायरस से होने वाले रोग देखेंगे भाई, ठीक है, वायरस से होने वाले रोग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो वायरस से होने वाला जो रोग है, ये जो एड्स है, ये किससे होता है, वायरस से। वायरस से और भी बहुत सारे रोग हैं जो वायरस से होते हैं, लेकिन उनमें से एक रोग ये है। तो इंपॉर्टेंट रोग है। पहला मुझे बताइए कि जो एड्स दिवस है, ये बहुत बार पूछा गया है। एड्स दिवस ये कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर। ये बहुत जरूरी है, आपको याद रखना, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये जो है इसकी अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं, एक्वायर्ड इम्यूनो
डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। कौन से वायरस से होता है? HIV वायरस। जो एड्स फैलता है वो किस वायरस से फैलता है? HIV वायरस। तो ये जो HIV है इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी और क्या है? वायरस, ठीक है। कुछ बालक सोचते हैं ह्यूमन इम्यूनो और वायरस, गलत हो जाएगा भाई, फुल फॉर्म में डिफिशियंसी भी लगानी है, ठीक है। HIV जिससे ये एड्स फैलता है। देखो जो HIV वायरस है वो सबसे पहले HIV वायरस 1981 में सबसे पहले कहां पर आया था? USA में, अमेरिका में, ठीक है। सबसे पहले भारत में आया ये 5 साल बाद 1986 में। 1986 में कहां पर आया? भारत में, इंडिया में। इंडिया में इसके लक्षण देखे गए। तो सबसे पहले ये जो मिला है एड्स का जो मरीज मिला है वो कहां पर मिला है? USA में। और अभी तक पूरी दुनिया में इसका कहीं इलाज नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है इसका अभी तक कहीं इलाज नहीं है। अगर किसी के हो जाती है ये बीमारी, है ना, तो दवाइयों के सारे 5 साल 10 साल व्यक्ति को जिवाया जा सकता है, लेकिन संपूर्ण तरीके से ये समाप्त नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये कैसी बीमारी है? एड्स। अब सुनो ध्यान से, एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये किस वायरस से होता है? HIV वायरस से। HIV की है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV। अब ये जो है सबसे पहले कहां पर मिली ये बीमारी? USA में। इसके बाद में ये भारत में कब आई? भारत में कब आई इसके लक्षण? 1986 में। अब इसके बाद में अब बात करेंगे ये क्या करता है। देखो अगर हमारे शरीर में ये एड्स वायरस एंट्री कर जाए तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। नोट करते रहो साथ के साथ। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? ये कम कर देता है। सोचने की शक्ति को घटा देता है ना। जब प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी तो सोचने की शक्ति ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। अगर HIV का खाना, अगर हम इसके फूड की बात करें, HIV का खाना क्या होता है? HIV वायरस का खाना क्या है? WBC क्या है? इसका खाना है, ठीक है। ब्लड का एक भाग है WBC, RBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ये 4 प्रकार का होता है ब्लड। तो उसमें से अगर WBC समाप्त कर दे, व्हाइट ब्लड सेल्स, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाइट ब्लड सेल्स, तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, है ना, और ब्लड हमारा ठीक से काम नहीं करेगा। तो यही काम करता है HIV वायरस। इसका फूड क्या है? खाना क्या है? WBC है, ठीक है। इसका खाना क्या है भाई? WBC है। ये फैलता कैसे कैसे है? देखो एड्स फैलता है मां से बच्चे में, ब्लड ट्रांसफर से, संक्रमित सुई से, संक्रमित सुई मतलब जो निडिल होती है, यौन संबंध, अब देखो ब्लड इसकी एड्स की
जांच के लिए टेस्ट। तो एक तो एलिजा, आपने बहुत नाम सुना होगा, है ना। एक तो होता है एलिजा परीक्षण। अगर कोई ये टेस्ट करवाना जाता है तो डॉक्टर कौन सा टेस्ट लिखते हैं उसका, एलिजा टेस्ट करा के आओ, है ना, एलिजा परीक्षण। और दूसरा अगर एलिजा परीक्षण ना मिले तो वेस्टर्न वर्ल्ड के नाम से होता है, ठीक है। तो 2 टेस्ट 2 परीक्षण होते हैं जो HIV की क्या करते हैं, जांच करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं एड्स के रिसर्च इंस्टीट्यूट की, इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है भाई, ये है पुणे में, पुणे महाराष्ट्र। हालांकि अलग अलग जगह इनकी ब्रांच है, लेकिन जो इसका हेड ऑफिस है ये नेशनल है, नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, पुणे में है। और पुणे कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। ठीक है। तो ये इतनी घातक बीमारी है, आज तक इसकी कोई दवाई नहीं बनी, मतलब इसकी कोई ऐसी दवाई नहीं है जो संपूर्ण तरीके से रोगी को ठीक किया जाए, ठीक है। लेकिन एक ऐसी ड्रग है जो डॉक्टर देते हैं। मान लिया कोई HIV पॉजिटिव हो गया, HIV पॉजिटिव हुआ तो उसे लंबे समय तक जिवा सकते हैं, ठीक है, जो डॉक्टर हैं। वो ड्रग का नाम और लिख लो, क्या ड्रग दी जाती है, एजिडोथामिडीन। ये एक ड्रग है जो लगातार रोगी की दवाई चलती रहती है इस केस में, ठीक है, डॉक्टर देते हैं और उसे 5-10 साल इसके द्वारा जिवाया जा सकता है। अदरवाइज WBC इसका फूड है, इसका भोजन है WBC। तो अगर ये समाप्त हो जाएगी और ब्लड का हर एक भाग, हर एक प्रकार जो है वो अपने आप में हमारे लिए, शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो RBC हो, WBC हो, प्लेटलेट्स हो या प्लाज्मा हो। भाई देखो ये ब्लड के 4 भाग है। अब ये देखो प्लेटलेट्स कम होने का बहुत काम चल रहा है, तुमने देख रहे हो, है ना। तो इससे भी आदमी की क्या चली जाती है, जान चली जाती है। भाई प्लेटलेट्स कम होगी। दूसरी बात, अगर प्लाज्मा कम हो जाए तो भी जान चली जाएगी, WBC खत्म हो जाए तो भी दिक्कत हो जाएगी, और RBC खत्म हो जाए तब भी दिक्कत ही है, ठीक है। तो इसका तो चारों के चारों ब्लड के इतने इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, अगर इनमें से किसी में भी कमी आ जाए तो आदमी जो है मरने की हालत में हो जाता है। तो यहाँ भी WBC इसका भोजन है एड्स का, और एड्स की कोई दवाई नहीं है, मतलब जो संपूर्ण रूप से ठीक किया जाए रोगी को। इसलिए एक ड्रग इन्होंने बना रखी है एजिडोथामिडीन, जिससे कुछ समय के लिए रोगी आराम से जी सकता है, ठीक है। इसकी संपूर्ण तरीके से कोई भी इलाज अभी तक नहीं आया है, पूरी दुनिया की बात करूं तो मैं, ठीक है।